भारत के विकास के लिए हिमालय से निकलने वाली गंगा पर ना जाने कितने ही डैम, कनाल, गांव, शहर और आजीविका के साधन बसे हुए हैं। ये नदी भारत की संस्कृति, इतिहास और धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज हम गंगा पर नहीं, बल्कि आपको अपने सफर में आगे लेकर चलते हैं उसकी सहायक नदी भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बने विश्व के 12वें, एशिया के दूसरे और भारत के सबसे ऊंचे डैम, टिहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा बांध उत्तराखंड के टिहरी डैम ऋषिकेश से NH-34 के रास्ते 80 किलोमीटर दूर ये डैम टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित टिहरी विद्युत परियोजना का एक प्राथमिक ग्रेविटी बेस्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है, जो लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ से देवप्रयाग 60 किलोमीटर और मसूरी 80 किलोमीटर दूर है। 855 फुट गहरे टिहरी डैम के कंस्ट्रक्शन में 34 साल लगे। ये डैम इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। टिहरी डैम का प्रस्ताव 1952 में रखा गया था। कंस्ट्रक्शन 1978 में शुरू हुआ और 2006 में कंप्लीट हुआ था। इसके रिजर्वॉयर की कैपेसिटी 3.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। टिहरी डैम से जनरेट की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी नॉर्दर्न ग्रिड के लिए सप्लाई की जाती है, जहां से फिर ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भेजी जाती है। हम देखेंगे कि जब से मानव अस्तित्व हुआ है, तब से हम विकास के लिए प्रयास करते रहे हैं। हमने नई नई तकनीकी उत्पादों को बनाया, नई नई शिक्षा विधियों को अपनाया और समाज में नए नए व्यवस्थाओं को स्थापित किया। बचपन में मुझे याद है, पूरे दिन में मैक्सिमम 8 घंटे लाइट आया करती थी और जब से ये डैम बना तो लगातार बिजली आती है। देखिए, हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस सुख के लिए हमने दांव पर क्या लगाया है? 18th सेंचुरी में ब्रिटिश शिप्स यहाँ पोर्ट सिटी टिहरी तक आया करते थे, जिसे 2001 से टिहरी डैम के रिजर्वॉयर के लिए पानी में डुबा दिया गया और पास ही के पहाड़ पर न्यू टिहरी शहर बसाया गया। पुराने टिहरी की यादें इस नए शहर में बसी हैं, जहां पहाड़ियों पर शोर कम और शांति ज्यादा है। और अब इस डैम पर बना लेक बन गया है वाटर स्पोर्ट्स का हब। हर साल उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टिहरी लेक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। लेक पर पूरे साल कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, जैसे बोटिंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड्स, स्कूबा डाइविंग, वाटर बोर्डिंग, कायाकिंग, ज़ॉर्बिंग, पैरासेलिंग, रोइंग, हॉट एयर बलूनिंग और फ्लाई बोर्डिंग। टिहरी लेक को पार करने के लिए 4 ब्रिजेस बनाए गए हैं। पहला चिन्याली सौड़ और भरकोट के बीच धनुष ब्रिज। इस ब्रिज के बगल में नए साल का मेला लगाया जाता है। दूसरा माजौली और भाल्ड गांव के बीच सियानसू ब्रिज। तीसरा टिहरी और प्रतापनगर के बीच भारत के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक डोबरा चांटी ब्रिज। और चौथा भिलांगना नदी के ऊपर बना कैलबागी और सिलोली के बीच पीपल डाली ब्रिज। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने विकास और प्रगति के लिए हमेशा से संघर्ष करता रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी अपने आसपास के वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को विकसित किया।
हमारे लिए विकास केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली है जो हमारे आने वाले कल का निर्माण करता है। इसी बीच चिपको मूवमेंट से प्रसिद्ध एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा लगातार बनते जा रहे इस डैम का विरोध 1980s से लेकर 2004 तक करते रहे। उनका विरोध डैम के लिए स्थानीय 1 लाख से ज्यादा लोगों के पुनर्वास को लेकर और डैम से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर था। 2005 में डैम बनने के बाद रिजर्वॉयर को भरने के लिए गंगा के फ्लो को कम कर दिया गया, जिससे पूरी दुनिया में विकास को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। हमारे द्वारा चुने गए रास्तों का प्रभाव हमारे वातावरण पर भी होता है, तो हमारा विकास संतुलन के साथ होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा तो 21 मई 2021 को एक वायरस की वजह से अपना शरीर त्याग गए, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। आज भी उत्तराखंड में विकास कार्य के नाम पर टनल बनाने के दौरान किए गए ब्लास्ट से टिहरी से लेकर चमोली के दुर्गापुर, जोशीमठ सबकी एक सी ही कहानी है। उत्तरकाशी जोशीमठ के अलावा रुद्रप्रयाग से लेकर टिहरी तक, रुद्रप्रयाग से पौड़ी तक जो लोग हैं वो काफी डर के साए में जी रहे हैं। गांव में जमीन धस, घरों में दरार, कहीं भूस्खलन हो, लैंड सब्सिडीज और खेती के लायक जमीन धस चुकी है। दरारें आ रही हैं। राज्य के 92 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की वजह से उत्तराखंड के 500 गांव प्रभावित हैं। और ऐसा भी नहीं कि अधिकारियों को इसका पता नहीं। नेता लोग बहुत आ रहे हैं। कई साल पहले भारत सरकार ने इसकी सुध लेते हुए गांवों को चिन्हित किया जो कि किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकते हैं, और उनके लिए भारत में पहली बार एक पुनर्वास नीति को लाया गया। इन गांवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुनर्वास की गति निराशाजनक बनी हुई है, और पुनर्वास के बाद भी लोगों की दिक्कतें ठीक होती नहीं दिख रही। अब लड़ाई पुनर्वास को लेकर है। हम हर तरफ से जो है ना बिल्कुल पिछड़ गए हैं। बड़ा घर से बेघर कर दिया। वहाँ पर अच्छा है, आप यहाँ पे कभी मत आना। न इधर के रहे न उधर के रहे। जहाँ आप आज है वो स्वर्ग समझना अपने लिए, ये नर्क है। खैर, कुछ बुरा होने से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर संवेदनशीलता के साथ हमें विकास के और भी तरीके ढूंढने की जरूरत है। एक बार फिर हमें याद रखना चाहिए कि विकास का रास्ता हम इंसानों ने चुना है। हमें सभी रास्तों से विकास के बारे में सोचने और उन्हें जांचने की आवश्यकता है, और हम जब चाहें अपनी समझदारी से इसमें फेरबदल करते ही रहते हैं। ये बदलाव जीवन के बदलाव के साथ हमारे चरित्र के बदलाव की तरह है, और आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ चरित्र का विकास भी जीवन को एक दिशा देने के लिए जरूरी है। इसी के साथ हम अपने सफर में मंजिल की दिशा में टिहरी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाली उत्तराखंड सीरीज की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।